अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और एक बार फिर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और तकरीबन 1 माह हो चुका है। नई हुकूमत जो एक मखलूत किस्म की हुकूमत है, किसी पार्टी की नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी नून लीग को इसमें ज़्यादा झोंका गया है सब पार्टियों की जानिब से। और मेरे ख्याल से ये जरदारी साहब जो हैं अपनी सियासत कर गए हैं इधर। नून लीग को आगे क्या कर दिया गया है और इमरान खान को भी हटा दिया गया है। और ये बहुत एक गहरी सियासत की गई है। और अब नून लीग जो है वो अपनी मुकम्मल जो है वो मुश्किलात में घिर चुकी है। डॉलर 200 पे पहुंच गया है और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही हुकूमत के। इमरान खान जो है वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं और बाकी अब जो है कोई और पार्टी भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अब मुकम्मल तौर पे नून लीग जो है इसका निशाना बन चुकी है। अब नून लीग के पास भी एक ही हल रह गया है कि इलेक्शन कराए जाएँ और किसी न किसी पार्टी को या ख़ुद जिसे भी अवाम मुंतखब करे, एक पार्टी मिलकर कोई मुल्क को चलाए। तो इस तरह से मखलूत जो है ये निज़ाम जो है ये ख़त्म हो। इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपना जो है ये किया है, अपना अंदिया दिया था कि नए आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन से पहले जो है इलेक्शन करा दिए जाएंगे। और मरीम नवाज़ भी बारहा कह चुकी हैं कि ये जो कर चुका है इमरान खान, और ये इमरान खान साहब पे डाल रही हैं और कह रही हैं कि हम इसमें फंस चुके हैं। अब देखते हैं, महंगाई भी काफ़ी बढ़ेगी। जो बैरूनी दरामदात हैं उन पर जो लग्जरियस आइटम हैं जैसे गाड़ियाँ और जो बाकी लग्जरियस आइटम्स हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है कि इन चीज़ों की दरामदात अब नहीं होंगी ताकि ज़र मुबादला बच सके मुल्क का। ज़र मुबादला को बचाना मेन इनका है, माटो है कि ज़र मुबादला बच जाए और श्रीलंका जैसी सूरत हाल पेश ना आए। श्रीलंका जैसा कि हम सबको पता है कि दिवालिया हो गया है। और क्यों हुआ है? अब ये तो बात यही है कि ये जब मुल्क में तसादम की फ़िज़ा कायम होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं और मिल के मुल्क नहीं चलाया जाता, तो अनारकी पैदा होती है। और इस तरह से फिर जब तशद्दुद की फ़िज़ा पैदा होती है और एक दूसरे की जड़ें काटी जाती हैं तो फिर मुल्क दिवालिया की तरफ जाता है। श्रीलंका में भी यही हुआ। उनके जो वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, उससे उतारा गया और बहुत कुछ हुआ वहाँ पे भी, श्रीलंका में भी। और अब श्रीलंका दिवालिया हो चुका है और अल्लाह ना करे पाकिस्तान को अब बहुत मुश्किल फ़ैसले करने होंगे अगर दिवालिया से बचना है तो। इकॉनमी इस टाइम बहुत ही अजीब सूरत हाल में है और ख़तरनाक हद तक दहाने पे पहुंच चुकी है मुल्की इकॉनमी जो है। अब इस मुल्की मईशत को संभाला कैसे जा सकता है? एक कदम तो उठाया गया है, एक तरह से अच्छा कदम भी है जो इंपोर्ट्स को रोका गया है, दरामदात पे जो पाबंदी लगाई गई है लग्जरियस आइटम्स के। और इस तरह से ज़र मुबादला कुछ बचेगा और मुल्क का एक है कि मुल्क शायद कुछ बेहतरी की जानिब जाए। दूसरी बात, पेट्रोल की जो सब्सिडी है उसे ख़त्म करने की जानिब पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा रहा। 45 रुपये तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बहुत ज़्यादा अंदिया दिया गया। तो मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी चाहिए, उनका ये स्टांस था। और जो उनकी बाकी पार्टी है और जो इसाक डार ग्रुप है वो कहते हैं कि नई सब्सिडी को बरकरार रखना चाहिए। और वाकई सब्सिडी को बरकरार रखना चाहिए, जिस हद तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि ये सब्सिडी बरकरार रहे ताकि अवाम जो है अवाम को एक सहूलत मिली रहे। इस तरह से अगर ये इस तरह से महंगाई हुई तो फिर ये अंदिया है कि इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं
शायद वो भी इनका साथ ना दे सकें, क्योंकि अवाम जब मुश्किलात में डाला जाएगा तो फिर अवाम ने कुछ तो फ़ैसला करना है। तो इसलिए अवाम के लिए बेहतर सोचना होगा इस हुकूमत को। तो देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। तो इस टाइम इकॉनमी जो है, मुल्क की मईशत जो है वो बहुत ख़तरे में है। डॉलर डबल सेंचुरी कर चुका है। पेट्रोल की सब्सिडी ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और कहा जा रहा है कि अब नहीं तो फिर कभी करनी पड़ेगी ये सब्सिडी ख़त्म। आगे बजट भी आ रहा है, अब देखते हैं बजट में क्या फ़ैसले होते हैं। आवाम को कितना रिलीफ़ दिया जाता है, कितने टैक्सेस में कमी आती है। और अब मुल्क की मईशत को बचाने के लिए IMF में जाना भी एक तरह से लाजमी हो चुका है। और IMF का एक ही मुतालबा है कि जो तमाम सब्सिडीज़ हैं इसे ख़त्म कर दिया जाए, और सब्सिडीज़ को ख़त्म करना बहुत मुश्किल फ़ैसला है। और इस टाइम जो है वो शहबाज हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घिर चुकी है। उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने होंगे या फिर इलेक्शन कराने होंगे, दो ही बातें हैं। ज़ाहिर है इस तरह तो फिर मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाता रहेगा, तो फिर मुल्क के लिए भी ख़तरा है और उनकी सियासत के लिए भी ख़तरनाक है। तो ये दो ही सूरत हाल हैं, या मुल्क को बचाना है तो मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, या इलेक्शंस की जानिब जाना होगा, ताकि जो नई हुकूमत आए वो इसको अपने तौर पे संभाले। तो अब देखते हैं कि मुल्क के लिए आगे बेहतर क्या होता है। उम्मीद तो है कि कुछ बेहतर हो, और ख्वाहिश भी है, लेकिन हतमी तौर पे तो जब हो जाएगा बेहतर तभी देखा जाएगा कि बेहतरी आई है या नहीं आई। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।